चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे लास्ट लेक्चर के बाद हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को समझा। हमने उसी लेक्चर के बाद ये भी समझा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स से जुड़े हुए इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन कैसे रिफ्लेक्ट की जाती है जीडीपी में, जिसके लिए हमने जीडीपी डिफ्लेटर को समझा। तो इसके वाया हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। आज हम हमारे लेक्चर के अंतिम पड़ाव में हैं और हम डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ जीडीपी को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब देखोगे। इसी में आज आप पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, इन सारी टर्म्स के बारे में भी समझोगे। हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सब मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ से, जिन्हें मैंने वेरिएबल कह के पुकारा अभी, जिसमें से सबसे पहला है जिस चीज़ को अभी तक हम जानते समझते आए हैं, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या है? इट मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये मेजर करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, that is the GDP, but the whole of it may not accrue to the citizens of the country। अब इससे हम कुछ और चीज़ों को भी समझना शुरू करेंगे। जब हमने जीडीपी के बारे में अभी जिक्र किया तो हमने ये देखा कि इट मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। बट अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्शन की सारी वैल्यू उन्हीं लोगों को जाए जो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ वैल्यू कहीं और भी जा सकती है। उसका मीनिंग क्या है? हो सकता है हमारे बहुत से इंडियन नेशनल्स दुनिया भर में जाकर के काम करते हों, दुनिया भर में उन्होंने जाकर के काम किया है, तो वहाँ पर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं और वहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो इनकम जनरेट चाहे अमेरिका में करें, चाहे इटली में करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करें या कनाडा में, उनके द्वारा जनरेट की गई वो जो इनकम है वो वहाँ की जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स हैं। वो इनकम इंडिया आएगी, वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट काउंट की जाएगी। इसी तरह से हमारे द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पे कई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ओन किए जाते हैं। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे हमें इनकम आती है। दुनिया भर में हो सकता है कई जगह पे हमारा लैंड हो, दुनिया भर में हो सकता है हमने कई जगह कैपिटल लगाया हो, दुनिया भर में हो सकता है कि कई जगह पर हम अपनी लेबर दे रहे हो, दुनिया भर में हो सकता है कई जगह पर हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया भर से हमें कई तरह की फैक्टर पेमेंट्स आती होंगी, यानी कि हमारे नेशनल्स को आती होंगी। तो हमारे नेशनल्स के द्वारा दुनिया भर में जा कर के काम करना, वहाँ से पैसे कमाना, दुनिया भर को दी जा रही वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको वो फैक्टर पेमेंट्स आना, क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं वहाँ पर। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दुनिया भर के नेशनल्स हो सकता है भारत में आकर के कमा रहे हो, दुनिया भर की कंपनियाँ भारत में काम कर रही हो। आप ही के सामने है कोरियन कंपनी हुंडई यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ से वो जो वेल्थ जनरेट करेगी उसे वो अपने मुनाफों के रूप में अगर कोरिया ले जाती है तो वो तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉफिट्स तो उसके साथ जाएंगे। उनके डायरेक्टर्स, उनके जो भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो सैलरीज़ है वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। तो जो यहाँ पर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहे हैं, जो यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जहाँ से जो उन्हें फैक्टर पेमेंट्स जनरेट हो रही है वो उसे अपने साथ ले जा रहे हैं अपने मुल्क। वो उनकी इकोनॉमी का पार्ट है, वो उनकी इकोनॉमी का पार्ट है। इसी तरह से हमारे इंडियन नेशनल्स दुनिया भर में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहे हैं, जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जो उन्हें फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं, जो उन्हें सैलरीज़ मिल रही हैं, वो भारत लेकर के आ रहे हैं। तो हमें ये भी कैलकुलेट करना फिर ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर हम ये कहते हैं कि जीडीपी मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, तो उससे एक कंक्लूजन ये भी निकलती है कि द होल ऑफ इट मे नॉट एक्रू टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सारी की सारी आपके कंट्री के सिटीजन्स को ही वो वैल्यू एक्रू हो रही है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है वाई, तो उसका आंसर फिर मैंने यहाँ पर लिखा
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाई की मैं दे चुका हूँ किताब में, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। ओके, तो फिर हम इसको कैसे निकालें, इसको कैसे समझना है? इसको ऐसे समझना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी के बाद अब आप जीएनपी के बारे में समझिए ज़रा, वो कैसे काम करता है। आपके देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में आप ऐड करिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल कहानी ये है कि दुनिया भर को जो भी फैक्टर इनकम्स हम दे रहे हैं, दुनिया भर को जो भी फैक्टर इनकम्स हम दे रहे हैं, जो कोई भी फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनीज़ हमारे देश से जो पैसा लेके जा रहे हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, हम उन्हें फैक्टर इनकम्स दे रहे हैं। दुनिया भर को जो कोई भी फैक्टर इनकम्स हम दे रहे हैं उसको माइनस करो दुनिया भर से जो भी फैक्टर इनकम्स हमें आनी है या जो हम ले रहे हैं, जो भी फैक्टर सर्विसेज हम दुनिया भर को दे रहे हैं, वी आर गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस अमाउंट में से जो फैक्टर पेमेंट्स हम उनको कर रहे हैं उस अमाउंट को माइनस किया जाए। तो अगर आप माइनस कर देते हैं तो फिर नेट निकल आता है उस फैक्टर इनकम का जो फिर हमें लेना है। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। ओके, तो एक फैक्टर इनकम आप दे रहे हैं टू द अब्रॉड और एक फैक्टर आप इनकम ले रहे हैं फ्रॉम द अब्रॉड। तो जो नेट फैक्टर इनकम आप ले रहे हैं अब्रॉड से, जो फैक्टर इनकम आप ले रहे हैं अब्रॉड से, उसमें से माइनस कीजिए उसको जो फैक्टर इनकम आप दे रहे हैं अब्रॉड को, और जब माइनस करेंगे तो निकलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप ऐड करेंगे जब जीडीपी में, तब ये पूरा मैटर क्लियर होगा। ओके, तब ये मैटर क्लियर होगा। तो तब जा कर के ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि हमने जब डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने जाना था कि आपके नेशनल्स, जैसे आपके कॉन्सुलेट्स, आपके सर्विसेज दुनिया भर में कहीं पर भी आप जा रही हैं तो वहाँ से जनरेट हुआ पैसा आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनता है ना। आप यू आर गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू एनीवन। आपकी एयरलाइंस कहीं ना कहीं उड़ रही हैं, दो मुल्कों के बीच में उड़ रही हैं, पर वो आपकी एयरलाइंस हैं, तो आपको पैसा आएगा वहाँ से, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी पृथ्वी के इस कोने पर फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, जहाँ कहीं भी दे रहे हैं, उसके बदले में जो फैक्टर इनकम्स आपको आई हैं वो आपके देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी का पार्ट कहलाएंगी। ओके, इतनी बात क्लियर। ठीक, दुनिया भर के मुल्कों के नेशनल्स और कंपनीज़ जो आपके मुल्क में आकर के अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने जो यहाँ से फैक्टर इनकम अपने लिए एक्रिव की है, जनरेट की है, वो उनकी इकोनॉमी का पार्ट कहलाएगी। तो ये सेटल करना क्लियर है, तभी सेटल करना ज़रूरी है, तभी तो ये पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर जो हमने वैल्यू जनरेट की उसका कितना हिस्सा हमारे नेशनल्स को मिला है ना। ये तो अदरवाइज़ तो हम जीडीपी का झुंझुना लेकर के खुशियाँ मनाएं कि हमने 100 रुपये की इस बार जीडीपी बनाई, और कुल देश में 4 लोग थे, दिख रहे थे 4 लोग, और 100 रुपये की जीडीपी बनाई, लेकिन 2 लोग ही लेकर के चले गए और वो दोनों विदेशी थे। तो आपके देश में वो जो 2 रह गए लोग, वो तो डंडे बजाते रह गए। सुनने में आया कि 100 रुपये की जीडीपी, दुनिया भर में तालियां गड़गड़ा गई कि इस बार इस 4 लोगों के मुल्क ने 100 रुपये की जीडीपी बना लिया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अंत में पता लगा मुल्क फिर भीखमंगा रह गया। क्यों? क्योंकि वो जो 2 लोगों के हिस्से वो 100 रुपये चला गया, वो पैसा लेके अपने मुल्क उड़ गए। तो ऐसे में किसी ने फिर कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है यार, जीडीपी में कुछ और भी जोड़ो जिससे और क्लियर डाटा आ सके, जिससे पता लगे। पंजाबी में कहते हैं हाडे पल्ले की पिया, हिंदी में कहते हैं कि हमारे पास क्या आया भाई। तो उसको जानने के लिए ये है कि उनके परिंदे हमारे यहाँ आकर के जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वो ले जाएंगे, हमारे परिंदे भी तो वहाँ जाके कमा रहे हैं, वो ले आओ वहाँ से। दोनों का आड़ा बड़ा करके जो नेट निकल आता है उसे जीडीपी में फिर ऐड करो, फिर मामला क्लियर होगा। अब ठीक है, तुम लोग समझते भी तो ऐसे ही हो, करें तो करें क्या, है कि नहीं। जब तक थोड़ा बहुत किशोरी ना दिखाएं तब तक बात नहीं बनती वो देखने के बाद ही मामला सेट होता है। ओके, इज दैट क्लियर। सो जीडीपी से आप आगे बढ़े एक कदम और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस किया फैक्टर इनकम टू द अब्रॉड, तो निकाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब इसको ऐड कर दिया जीडीपी में तो बन गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डन हो गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है आज के बाद पता लग गया।
डन, चलें आगे। अब अगला है कि अब देर इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेट्स कंज्यूम्ड इन वियर एंड टीयर। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप बना करके बैठ गए हैं, आपके सामने है, लेकिन प्रत्येक वर्ष एक हिस्सा पैसों का, यानी कि एक हिस्सा कैपिटल का, तो पहले के एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने में भी चला जाता है। एक हिस्सा कैपिटल का पहले के एग्जिस्टिंग कैपिटल को रिप्लेस करने में चला जाता है। उसको कहाँ दिखाएं, उस एंट्री को कहाँ दिखाएं, क्योंकि वो पेमेंट किसी के हिस्से नहीं आएगी, वो पेमेंट तो किसी को एक्रिव नहीं होगी, वो तो चली गई वियर एंड टीयर को रिप्लेस करने में, तो वो तो चली गई डेप्रिसिएशन में, वो तो चली गई डेप्रिसिएशन में, तो वो डेप्रिसिएशन को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो ऐसे में जब आप डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अब आपके सामने आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप कहाँ आ गए, नेट, क्योंकि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फिगर बना करके खुशियाँ मनाने लगे, आपने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी। तब किसी ने कहा कि खाली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ही खुशियाँ मनानी बंद करो, पता करो कि किसी के हिस्से क्या आया, कुछ आया भी कि नहीं आया, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो जो पहले का कैपिटल स्टॉक है उसी की वैल्यू को रिप्लेस करने में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसी की वैल्यू को एब्जॉर्ब करने में रिप्लेस करने में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ये किसी के हाथ पल्ले नहीं आने वाला है। तो ऐसे में अगर लास्ट टू लास्ट नेशनल इनकम तक जाना चाहते हो तो पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट तक तो आ जाओ। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट तक आने का रास्ता बड़ा साफ़ है कि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, और जब ये कर दिया तो अब आपके सामने क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या आ गया आपके सामने, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे सकल घरेलू उत्पाद होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ये इसी तरह से ये शुद्ध हो गया, नेट हो गया ना, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अभी तक ये जो आपने जाना, ये सारे वेरिएबल्स, पहला जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी, ये मार्केट प्राइस पे जाना आपने, यानी कि इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड थे। और जब हम यहाँ पर टैक्सेस की बात कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो इसमें इंक्लूडेड थे। और टैक्सेस गवर्नमेंट को चले जाते हैं, वो तो लोगों की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य इस जीडीपी को कैलकुलेट करके जीएनपी से होते हुए एनएनपी तक आने का इसलिए है क्योंकि हम इसके अगले वाले तक जाना चाहते हैं, जो है नेशनल इनकम। हम असल में बस ये देखना चाहते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू है जो लोगों के हाथ में आ रही है बतौर इनकम, जो देश के पास आ रही है बतौर इनकम। लोगों के हाथ में जाएंगी तब तो हम पर्सनल इनकम तक चले जाएंगे। जो मॉनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी वो मॉनेटरी वैल्यू जो देश के पास बतौर आमदनी आ रही है, वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट तक आना था। हम आमदनी को कैसे सेट करते हुए आ रहे हैं, पहले जीडीपी के वाया एक इनकम का फिगर दिखा आपको, आपने बोला जीडीपी माने नेशनल इनकम, किसी ने बोला रुक नहीं, अभी इसमें से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को सेट कर ले। जैसे बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी आदमी की सबसे पहले सैलरी दिखी 1 लाख रुपए, किसी ने बोला यार ये ठीक नहीं है, पूरा 1 लाख रुपया ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, इसको अभी मत मान अपनी नेशनल इनकम। कहता क्यों? कहता इसमें से ज़रा एक चीज़ और सेट कर ले, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इस 1 लाख में से सेटल कर ले, इस 1 लाख में से सेटल कर ले। क्या पता 1,10,000 ही हो जाए उसके बाद, या क्या पता 90,000 रह जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वो करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है जब हम जीडीपी से आ गए जीएनपी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी भी कहते हैं अभी भी जो सैलरी आ रही है या 90,000 या 1,10,000, अभी भी बात पूरी नहीं बनी, क्योंकि ये भी तो घर थोड़ी ना ले जाएगा, ये भी तेरी जेब में नहीं ना आए, ये भी तेरे नहीं ना बने। दिस होल अमाउंट
इज़ नॉट अल्टीमेटली एक्रूएबल टू यू, बिकॉज कुछ अमाउंट कहीं जाएगा, वो वियर एंड टीयर में चला जाएगा, वो वियर एंड टीयर में चला जाएगा जो किसी के हाथ नहीं आएगा। जर्जर हालत की मशीनें खा गई, हो गया बस। तो कहते फिर उसका क्या करें? वो डेप्रिसिएशन होता है ना, कहते वो डेप्रिसिएशन है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से उसको माइनस करना, तो आजा नेट नेशनल प्रोडक्ट तक। अब सैलरी दिखा रहा है सिर्फ 70,000। कहता यार वियर एंड टीयर में बहुत चला गया यार। कहता तो जो गाड़ी चला के सारा महीना इनकम जनरेट की, तूने तो कह दिया कि मैंने गाड़ी चला के पूरा महीना 1 लाख रुपया किराया भाड़ा जनरेट कर लिया, तू तो गलतफहमी में से अपनी इनकम मान रहा था बे। इसमें से तो अभी बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। बीच में 1-2 बार तेरी गाड़ी कोई और भी तो ले गया था चलाने, वहाँ से भी तो इनकम आनी थी तुझे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर तुझे भी भूल गया, 3-4 बार तो उनकी भी गाड़ी लेके गया था, तुझे उनका भी तो देना था। ओह माय गॉड। कहता अच्छा, तो कहता तो जो तूने किराया भाड़ा 1 लाख रुपए का बनाया है, कर करा के शुक्र मना कि काटा काटी होके भी तू 1 लाख पे ही खड़ा है। जितनी कि वो तेरी लेके गए गाड़ी, उतनी की तूने उनकी भी ली थी, शुक्र है। कहता अभी खुशियाँ मत बना, अभी खुशियाँ मत बना। ये तो महीना भर जो गाड़ी चलाई है तूने, इतनी बार रिपेयर गई थी, गैराज गई थी, इतनी बार मेंटेनेंस पे पैसा लगा, डेप्रिसिएशन में गया, तभी अगले महीने चलने को तैयार खड़ी है, ऐसे ही थोड़ा ना चल जाएगी। कहता तो वो तो उसका निकाल 20,000 रुपये अलग से, उसका 20,000 लगा, लाख रुपए कोई कमाई बना के बैठा है तू। कहता ओके, वो भी निकलेगा अभी। कहते हाँ, पिछली बार जब तूने वो किया था तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना था, अब ये डेप्रिसिएशन निकाल तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। कहता है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये मेरा है, ये ले जाऊँ घर जाके बोल दूँ 80,000 तनख्वाह मेरी। कहते नहीं, अभी भी नहीं। नेशनल इनकम मैंने तेरी इनकम से ही बनेगी नेशनल इनकम, तक आने के लिए अभी और कुछ भी करेंगे। कहता अब वो क्या है? कहता अब चक्कर ये है कि ये सब जब तूने महीना गाड़ी चलाई, कई तरह के टैक्सेस भी तो भरे, कई तरह के टैक्सेस हैं, कई सारी चीज़ें वो इसी में इंक्लूडेड हैं, इसी में जुड़ा हुआ है। अब चक्कर ये है कि वो पर्चियाँ उठती गई, तूने भरे नहीं, अब भरने हैं महीने के एंड में। तेरे नाम पे पर्चियाँ बोलती गई ना, जितनी पर्चियाँ कटवाई हैं तूने, सारी इकट्ठी हो गए, रखी हैं काउंटर पे, उस सुए में लगा के रखते ना सुए में पर्चियाँ। जा सुए में से पर्चियाँ निकाल जाके सारे भर। जाके जब उसने चेक किया कि 20,000 के तो ये टैक्स बने पड़े हैं, कहता भर ना मेरे भाई, भर ना, इनकम तक आना है ना। कहता अच्छा सही बात है। तो 20,000 के टैक्स, तो टैक्सेस वगैरह आप भरते हो कि नहीं भरते हो? भरने हैं कि नहीं भरने? इनडायरेक्ट टैक्सेस जाते हैं ना आपके, उसको तो नहीं ना बाद में हम इनकम में कैलकुलेट करेंगे, उसको तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो सरकार के पास चले गए ना भाई। लेकिन अब ऐसा ही नहीं है कि टैक्सेस, ये तो उदास ही होने लगा था, पूरा दिल ही तोड़ने लगा था। उसी समय से समझाया कि जहाँ तूने इतने सारे टैक्सेस दिए हैं, वहीं तुझे कुछ कुछ फ़ायदे भी मिले हैं यार, दिल नहीं ख़राब करते होते। याद कर, तूने जब अपनी गाड़ी हाइब्रिड करवाई थी और बीच में LPG सिलेंडर फिट कराया था, उस पर सब्सिडी भी मिली थी तुझे। कहता अच्छा हाँ याद आया, सब्सिडी भी होती है। तो सब्सिडियाँ भी मिलती हैं, जहाँ सरकार को कुछ देते हैं, सरकार से लाभ भी कमाते हैं। कहता फिर क्या करूँ? कहता जितनी पर्चियाँ टैक्स वाली तूने भरने हैं और जितनी पर्चियाँ तेरे पास रीइंबर्स करने वाली पड़ी हैं, जो तूने सरकार से सब्सिडी लेनी है, टैक्स में से सब्सिडियाँ माइनस कर दे, टैक्स में से सब्सिडियाँ माइनस कर दे। सब्सिडियाँ क्या होता है? सब्सिडी है कोई? सब्सिडीज, इट्स सब्सिडीज, ऐसे डिजीज होता है। तो उसमें से कहता है वो सब्सिडियाँ माइनस कर दे। अब टैक्सों में से, यानी कि टैक्सेस में से सब्सिडीज, यानी कि सब्सिडियाँ माइनस कर दीजिए। टैक्सों में से सब्सिडियाँ जैसे ही माइनस की तो क्या निकला है इनकी? नेट टैक्सेस। ये जो नेट टैक्सेस हैं, अब इसको इस्तेमाल करो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आगे जा कर के अब हम निकालने वाले हैं किसी और महीने में। इतना समझ में आ गया? आगे चलूँ मैं? चलो आओ। तो पहले तो हमने देखा कि देयर इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेट्स कंज्यूम्ड इन वियर एंड टीयर, तो हमने उसको डेप्रिसिएशन के रूप में लिया। तो हमने फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे सामने निकल आया NNP। अब हम आ गए कि दीज वेरिएबल्स आर इवेल्युएटेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्लेस लिख दिया यहाँ पे यार। दिमाग में जब वही चलेगा तो यही सब लिखेंगे। याद है ना क्या चल रहा था दिमाग में? ऑन रिकॉर्ड बोल दिया मैंने। तो अब ये सारे जो अब तक GDP, GNP, NNP सब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है।
और मार्केट प्राइस पे जब कैलकुलेट हुआ है तो हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब देखा था तो हमने देखा था उसमें टैक्स और सब्सिडी वाला लोड इंक्लूडेड रहता है, किया था ना हमने। तो ये सब मार्केट प्राइस पे इवेल्युएट हुआ है ना। तो अभी भी वो जो उसको लग रहा है उसका 80,000 रुपया पूरा उसकी तनख्वाह नहीं है, घर ले जाने वाला पैसा नहीं है, अभी भी कुछ करना पड़ेगा। वो जो अभी समझा के हटाऊँ टैक्स और सब्सिडी, तो उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि so if we want to evaluate that part of net national product which actually accrues to the factors of production, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट का वो पार्ट हम निकालना चाहते हैं जो पार्ट सही मायने में फैक्टर इनकम्स के रूप में जाएगा। फैक्टर इनकम के रूप में जो पैसा जाता है नेशनल इनकम होता है। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम, आप सब तो ये सब जानते ही हो, अब तो कुछ बताना नहीं चाहिए, अब तो मुझे सीधे पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर इस नेट नेशनल प्रोडक्ट का वो हिस्सा गिनना चाहते हो, 80,000 तनख्वाह में से वो वाला पैसा पता लगाना चाहते हो जो सीधे फैक्टर इनकम की तरफ ही जाना बनता है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि दीज वेरिएबल्स आर इवेल्युएटेड एट मार्केट प्राइस। सो इफ वी वांट टू इवेल्युएट दैट पार्ट ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट विच एक्चुअली एक्रूज टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, then we have to deduct taxes and to add subsidies to net national product at market prices. That's all. अब वो मैंने करके दिखा दिया। So we will get net national product at factor cost, that is national income. तो हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज एट फैक्टर कॉस्ट इक्विवेलेंट टू द नेशनल इनकम, अभी बोल के हटाऊँ, एंड नेशनल इनकम इक्विवेलेंट टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो आ जाएगा नेट टैक्सेस। तो इक्विवेलेंट टू ऐसा लिख सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो सिंपल कहानी ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सिंपल नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो पहले लिखो नेशनल इनकम इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब किसी ने पूछा डन, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वही है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया है उसमें से हमें नेट टैक्सेस यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है। कहता वो क्या? वो कहता है ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे नेट तब लगेगा जब जो टैक्सेस हैं उनमें से सब्सिडी माइनस करना है, क्योंकि टैक्सेस हम देते हैं, सब्सिडीज़ हम लेते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो फैक्टर इनकम की तरफ नहीं ना जाएगा, ये तो सरकार को ही जाना जो बचा कुचा टैक्स है। इसको माइनस करो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से, इसको माइनस करो किस में से? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से। तो मार्केट प्राइस वाला कपड़ा ही उसने इसलिए ओढ़ रखा था कि टैक्स और सब्सिडी वाला जामा पहन रखा था। जैसे ही हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से, वो वाला वस्त्र खत्म, अब शुद्ध वस्त्र आ गए एकदम फैक्टर कॉस्ट वाले। अब आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक आने के लिए हमें पहले निकालना जरूरी था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें जरूरी था निकालना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जरूरी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिर हमने शुरुआत की, हमने हमारा रण देख लिया, हमने युद्ध की तैयारी की, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ऐड किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पास आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस किया डेप्रिसिएशन, हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एग्जैक्ट
जो प्रोड्यूस किया है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो फैक्टर पेमेंट के रूप में, फैक्टर कॉस्ट के रूप में आपके सामने दिख रही है। अब सब टैक्सेस वैक्सेस गए, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, सब क्लियर, सब आपके सामने है, देखिए। ओके, अब आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस नेशनल इनकम को, अब नेशनल इनकम आ गई, ये तो नेशनल इनकम आई है ना, ये तो नेशनल इनकम आई है। नेशनल इनकम को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने इकोनॉमी में सेक्टर देखे थे। इकोनॉमी में सेक्टर होता है हाउस होल्ड, इकोनॉमी में सेक्टर होता है फर्म्स, इकोनॉमी में सेक्टर होता है गवर्नमेंट, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में एक बात आई कि इस नेशनल इनकम टोटल में से एग्जैक्ट हाउस होल्ड को कितना गया है जानना है मुझे। फर्म और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को नहीं, हाउस होल्ड को कितना गया है नेशनल इनकम का हिस्सा, वो मुझे जानना है। जानना है कि नहीं जानना है? मतलब पर्सनल इनकम की यात्रा तय करना चाह रहे हो अब तुम? पर्सनल इनकम से यात्रा तय करूंगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो आखिर में आपके हाथ में होती है खर्चने के लिए या सेव करने के लिए। वो जो सैलरी स्लिप में लास्ट में जो जेब में है, जिससे पूछोगे कि बता क्या चाहिए, या खर्चो या कुछ सेव करो, वो वाली इनकम नेशनल, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उससे बनाएंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कि देश के पास खर्चने और जोड़ने को कितना है। सारे जो बोझ लादे हैं वो हटा हटा के उस इनकम को खोजने निकले हैं हम, उस इनकम को खोजने निकले हैं हम। चलो खोजें। अभी तो नेशनल इनकम तक ही आए हैं, नेशनल इनकम तक ही आए हैं, मतलब एक्रूएबल टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग करते हैं अलग अलग सेक्टर से। तो देर इज अ हाउस होल्ड, देर इज एंटिटी फर्म, देर इज एंटिटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। हमें सिर्फ हाउस होल्ड वाली इनकम जाननी है, उस नेशनल इनकम में से हाउस होल्ड वाली निकालनी है। आओ निकालते हैं। फर्दर डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम इनटू स्मॉलर कैटेगरीज। नेशनल इनकम का डिवीजन स्मॉलर कैटेगरीज में। आ जाओ। क्वेश्चन, व्हाट इज दैट पार्ट, मैंने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में बनाया है ये क्वेश्चन। व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। नेशनल इनकम का वो पार्ट कौन सा पार्ट है जो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलो। सो नेशनल इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, आंसर, उस पार्ट का नाम है पर्सनल इनकम।